जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल अब दिन प्रतिदिन खत्म होने के कगार पे आ रहा है। आपको मैं बता दूं साथियों कि 11 दिन का अब मात्र फिजिकल बचा हुआ है। ऐसे स्थिति में जो 17 जनवरी का गेट पास का आंकड़ा नजर आ रहा है, फिर से ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो गेट पास का आंकड़ा है, अब बढ़े या घटे, इससे कट ऑफ पे बहुत ही ज्यादा अब इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि साथियों हम लोग जो पोलिंग करा रहे हैं, इस पोलिंग से बहुत ही ज्यादा खुशखबरी निकल के आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि बहुत कैटेगरी के जो बच्चे हैं, आप लोग पूछते रहते हैं सर मेरा कितना कट ऑफ जाएगा मेरी कैटेगरी का। आज सारा आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम कट ऑफ निकालना आपको सिखा देंगे। आप लोग खुद अपना कट ऑफ क्या कर सकते हैं, कैटेगरी का निकाल सकते हैं और आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। जब हम आपको ये सिखा देंगे कट ऑफ निकालना, तो फिर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे पोलिंग हो रहा है, आप लोग पर डे कट ऑफ क्या कर सकते हैं साथियों, निकाल सकते हैं। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम आपको सारा जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक चीजों को जरूर समझिएगा। और वैसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अच्छी चीजों को ज्यादा लोगों के पास तभी पहुंच पाएगा, ज्यादा रीच तब हो पाएगा कि जब आप लोग चीजों को स्प्रेड करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको वीडियो में बताएंगे आज का गेट पास का आंकड़ा क्या है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम गेट पास का आंकड़ा कितना जा सकता है। दो प्रोबेबिलिटी लिए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम गेट पास का आंकड़ा जोड़ करके, है ना। फिर उस आधार पे उसको बेस बना करके हम लोग कट ऑफ को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो पोल हुआ है, और फिर आपको हम सिखा देंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, और आप लोग खुद देख सकते हैं, है ना। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले साथियों आपको हम दिखा देते हैं आज का गेट पास का आंकड़ा। साथियों ये जो आज का गेट पास का आंकड़ा है साथियों, ये है आपको 451, है ना। जो कल रहा था साथियों 415, फिर 419, 405, 441, ठीक ना। साथियों ये जो गेट पास के आंकड़े हैं अब घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। किसी के मन में लग रहा होगा कि इतना आया उतना आया, है ना। तो आप लोग अब वो सब देखना, चीजों को क्या करिए, छोड़ दीजिए, है ना। चलिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं अभी तक टोटल गेट पास कितना आ चुका है, तो 9,996 गेट पास आ चुका है। और आपको भी पता है कि लगभग 32 दिनों का पीईटी क्या हो चुका है साथियों, समाप्त हो चुका है। अब जो पीईटी शेष बचा है साथियों, पीईटी मात्र 11 दिनों का बचा हुआ है, ठीक ना। तो हम साथियों आपको बोले थे कि दो संभावना लेके चलेंगे कि मैक्सिमम गेट पास कितना जा सकता है। तो आइएगा साथियों, यहां पे मैं दो संभावना लिया हूं। एक संभावना ये लिया हूं कि आगामी 11 दिनों में गेट पास का संख्या यदि प्रतिदिन 450 हो, तो 11 दिन में कितना गेट पास अभी आना बाकी है। तो 450 गुणे 11 करेंगे तो आएगा 4,950। अभी इतना गेट पास आना क्या है, बाकी है। अभी तक टोटल गेट पास आ चुका है 9,996, जो 32 दिनों का पीईटी हुआ है। अब इसको जोड़ देंगे साथियों, तो आ जाएगा टोटल गेट पास का संख्या, कि पीईटी जब समाप्त हो जाएगा 11वें दिन, तो टोटल गेट पास आएगा 14,946, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों, अब कोई ये पूछ सकता है कि सीट की संख्या से कितना गेट पास एक्स्ट्रा आएगा। तो 13,500 सीट है, लगभग माइनस कर देंगे तो 1446 गेट पास एक्स्ट्रा आएगा। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक 17 गेट पास एक्स्ट्रा ये भी बचा हुआ है, क्योंकि 10,013 सीट पे फाइट हो चुका है, 9,996 गेट पास आ चुका है, तो 17 एक्स्ट्रा भी है, आप माइनस कर सकते हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी मैं लिए लिया हूं साथियों कि आगामी 11 दिन यदि 500 के हिसाब से गेट पास आ रहा है, तो टोटल गेट पास कितना जाएगा, 5,500। ऐसे स्थिति में साथियों 9,996 गेट पास आ चुका है, सबको जोड़ देंगे तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 15,496। 13,500 इसको माइनस कर देंगे साथियों, तो आएगा सीट के संख्या से 1,996 गेट पास एक्स्ट्रा जाने का संभावना है। कब, जब 500 प्रतिदिन के हिसाब से गेट पास आएगा तब, है ना। और साथियों हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। हम लोग मान के चल रहे हैं कि 15,000 गेट पास चला जाए तो कट ऑफ क्या रहेगा, हम इसी को बेस बना के हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग फाइनल कट ऑफ बनाएंगे साथियों, उसमें आप लोग देखिएगा कि अगर एक दो, अभी फिलहाल का मैं बता रहा हूं, आगे का चीज बहुत सारा क्लियर होना बाकी है कि 15,000 जा रहा है कि 14,000 जा रहा है कि 14,500, वो आगे का परिदृश्य बनाएगा, लेकिन हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चल रहे हैं कि इतना जाएगा, तो इतना गेट पास जा रहा है, तो कट ऑफ कितना रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जब मान के चल रहे हैं, तो कट ऑफ आप देखेंगे साथियों कैटेगरी वाइज क्या हो रहा है, बहुत ही लो जा रहा है। आपको मैं अभी सिखाऊंगा, आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल ही क्या हो रहा है, कम जा रहा है, ठीक ना। और हर चीज साथियों आपको मैं बताऊं कि हम लोग जो कट ऑफ बनाते हैं, ये पोलिंग के आधार पे बना रहे हैं। कोई भी चीज इसमें ऐसा नहीं कि इलीगल है, या कोई भी चीज इलीगल नहीं, मतलब कोई भी चीज गलत है। हम लोग हर चीज, आप लोग जो हमको परोसे हैं, जो डेटा भरे हैं, उस डेटा के आधार पे हम लोग कट ऑफ को क्या कर रहे हैं साथियों, बता रहे हैं, है ना। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कट ऑफ है एकदम एक्यूरेट और ऑथेंटिक है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, अब आते हैं, अब यहाँ पे आपको बोले थे कि कट ऑफ निकालना सिखाएंगे कि कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाएगा, है ना।
तो आइए उसको सीखते हैं। उसके पहले साथियों आप लोग ये एक डेटा देखिए, हम लोग जो पोलिंग कराए थे, है ना, तो पोल हुआ है अभी तक 4010, ये आगे बढ़ चुका है ना, लेकिन हम लोग 4010 कल के आंकड़ों पर ही आज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो साथियों ऐसे देखिएगा, अगर 4010 बच्चों ने पोल किया है तो उसमें कितने कैटेगरी के बच्चों ने पोल किया है ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे ये पाई चार्ट पे आपको दिख रहा होगा साथियों, ये वाला जो कैटेगरी है ये बीसी कैटेगरी है, आप लोग देख सकते हैं ग्रीन बीसी वाला दिखा रहा है। 30.9% बच्चे बीसी कैटेगरी में पास हुए हैं, 30.6 है ना ये पास हुए हैं ईबीसी कैटेगरी में, और आप देखिए 17.4 हुए हैं ईडब्ल्यूएस में, और एससी कैटेगरी में 16.7% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। साथियों इस चीज का हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए समझना जरूरी है, और आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते चलिए, है ना, ताकि आगे इसको इंप्लीमेंट करके आप भी कट ऑफ निकाल पाइए। बार बार इस चीज को हम लोग समझाएंगे नहीं, है ना। आइएगा साथियों, ये जो एससी का एसटी का है और ये वाला आपका यूआर का है, तो एसटी और यूआर में बच्चे बहुत ही कम क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो इतना आप चीज को समझ गए होंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बीसी कैटेगरी में सर्वाधिक बच्चे पास हुए हैं, और ईबीसी कैटेगरी में दूसरे नंबर पे पास हुए हैं, तीसरे नंबर पे ईडब्ल्यूएस में, और यहाँ पे पास हुए हैं चौथे नंबर पे। अब एक चीज साथियों आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम 15,000 गेट पास आ रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक पीईटी समाप्त होने के बाद। तो साथियों ये जो 15,000 गेट पास आएगा, तो ये जो 15,000 गेट पास का बंटवारा होगा ना साथियों, ये कैटेगरी वाइज ही बटेगा। 30.9% जाएगा बीसी के खाते में, ईबीसी के खाते में 30.6%, ईडब्ल्यूएस के खाते में 17.4% क्या होगा, खाते में जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार से बच्चों ने पोल किया है, जिस प्रकार से पार्टिसिपेट लिया है ना, उस आधार पे ये 15,000 गेट पास का क्या होगा, बंटवारा होगा। इतना आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। साथियों यहाँ पे जो चार्ट हम लिए हैं, यहाँ पे दो डेटा लिए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला डेटा को समझते हैं, फिर उसके बाद से ऊपर वाला का यूज करेंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पे मैं बताऊं साथियों, यहाँ पे क्या लिया हूं, इस साइड मैं ओ लिया हूं पासिंग कैंडिडेट, है ना, का जो प्रतिशत है वो वाला मैं लिया हूं। जो चार्ट पे मैं दिखाया था, चार्ट में मैं दिखाया था कि जो बीसी कैटेगरी है इसमें 30.9% बच्चे पास हुए हैं, जबकि ईबीसी कैटेगरी में 30.6, एससी कैटेगरी में 2%, एससी कैटेगरी में 16.7, ईडब्ल्यूएस में 17.4 और यूआर में 3% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक, अब साथियों जो हम लोगों के पास 15,000 गेट पास आया था, इस 15,000 गेट पास को हम लोग कैटेगरी वाइज परसेंटेज वाइज बांटते हैं, तो इससे निकल जाएगा नंबर, कितना किस संख्या में गेट पास मिल रहा है सबको। तो यहाँ पे देखिए 15,000 का आप 30.9% निकालेंगे तो ये आएगा 4635, 15,000 का 30.6% निकालेंगे तो ये आएगा 4590, 2% निकालेंगे तो 300, 16.7 निकालेंगे 2505, 2610, 17.4% और ये आपका 3% होगा 450। कहने का मतलब ये है कि जो 15,000 गेट पास है इसको हम लोग कैटेगरी वाइज बांट दिए। तो बीसी के खाते में जा रहा है 4,600, यहाँ पे देखिए बीसी कैटेगरी के खाते में जा रहा है 4,635, ईबीसी के खाते में 4,590, एसटी कैटेगरी में 300, 2505, एससी में, ईडब्ल्यूएस में 2610 और 450 जा रहा है किसके खाते में, जनरल कैटेगरी के खाते में। ठीक, अब साथियों एक चीज ध्यान दीजिए, आपको भी पता है कि जो यूआर कैटेगरी है ना, यूआर कैटेगरी में बच्चे सबसे कम पास हुए हैं इस बार। यूआर कैटेगरी में हम लोग जो पोल कराए हैं लगभग 2% के आसपास, जो ओरिजिनल कैटेगरी के यूआर, जो ओरिजिनल यूआर हैं, है ना, ये मात्र 2% ही पास हुए हैं। ठीक, आपको भी पता है कि जो बिहार पुलिस का जो भर्ती चल रहा है 21,391 पदों में, इसमें 40% जो सीट है, 40% सीट है यूआर का, है ना, और जो 60% सीट है साथियों ये है आपको अदर कैटेगरी का। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये अदर कैटेगरी का है ना। अब ये जो 40% सीट है साथियों, है ना, ये 40% सीट भरे जाएंगे। अगर मैं बात करूं 21,391 पदों का सीट कितना है 40% यूआर का, तो ये सीट है 5561, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूआर कैटेगरी का सीट कितना है, पुरुषों के कैटेगरी में 5561। अब मैं आपको बोला कि जो ओरिजिनल यूआर हैं, ओरिजिनल यूआर अपने कैटेगरी में पास नहीं हुए, मतलब यूआर का जो 5561 सीट है ये पूरा का पूरा खाली है। खाली होने से तात्पर्य क्या है साथियों, यहाँ पे आपका एक मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहता हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि साथियों यूआर का सीट 5561 है तो इसके 5 गुना अभ्यर्थी पास हुए होंगे, है ना, तो उसका भी बात सही है ना। लेकिन ये जो 5 गुना अभ्यर्थी पास हुए हैं इस सीट का, ओरिजिनल वाले यूआर पास नहीं हुए हैं। ओरिजिनल वाले यूआर से क्या मतलब है ये भी आपको मैं समझा दूं। साथियों आपको पता है कि बिहार में जो यूआर कैटेगरी है और यूआर कैटेगरी में जो लोग आते हैं इसमें अपर कास्ट के जो लोग हैं, है ना, जैसे मान लीजिए श्रीवास्तव हो गए, लाला जी हो गए या और राय जी हो गए, बहुत सारे लोग ये ओरिजिनल यूआर हो गए, है ना। अदर भी यूआर कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कोई मान लीजिए ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है ना, ये सभी के सभी लोग यूआर में आएंगे, ठीक ना। लेकिन
यू आर कैटेगरी के जितने लोग हैं वो सभी के सभी लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जितने भी यू आर है ना से बिलोंग करते हैं, है ना, जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं सभी का सभी लोग ईडब्ल्यूएस बनवा चुका है। तो आप बताइए साथियों, यू आर वाला ईडब्ल्यूएस सब लोग बनवा लिया तो यू आर का सीट तो खाली रह जाएगा ना, है ना, यही हुआ है। और आपको मैं बता दूं साथियों कि जो यू आर कैटेगरी है, यू आर कैटेगरी में जब लिखित परीक्षा हुआ था, लिखित परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया है तो इस यू आर कैटेगरी में जो जा करके बच्चे भरे हैं साथियों, नीचे वाले बच्चे जाके भरे हैं अदर कैटेगरी से, सिर्फ ईडब्ल्यूएस नहीं, ईडब्ल्यूएस अकेला नहीं भर पाया है, उसमें आया है एससी वाला, एसटी वाला, है ना, ईबीसी वाला, बीसी वाला, है ना, जो अच्छा मार्क्स उठाया है सब ईबीसी कैटेगरी, सब यू आर कैटेगरी में जाके फाइट किया है लिखित परीक्षा में, और वही सभी के सभी लड़के, है ना, पीईटी परीक्षा जा करके दे रहे हैं, है ना। इतना चीज को आप समझ गए होंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि ये जो 5561 सीट है ये लगभग खाली है, ये लगभग क्या है, खाली है। ये जो 2% बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना जो पीईटी देने जा रहे हैं अभी फिलहाल में, ये सभी के सभी अदर स्टेट वाले हैं या वैसे लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं। इतना चीज आप समझ सकते हैं। ये बताने का मतलब यह है साथियों कि जो यू आर का सीट है ये 40% लगभग अभी क्या है, पूरा का पूरा 40% सीट खाली है जो भरा जाएगा अदर कैटेगरी के लोगों से। अब ये समझ गए होंगे लॉजिक, तो यहां आ जाइए साथियों, है ना। ये जो 40% 5561 सीट है अदर कैटेगरी से भरा जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो बच्चे गेट पास लेके आ रहे हैं, है ना, इन सभी बच्चों में से सभी कैटेगरी में लगभग 40% बच्चे यूआर में जाएंगे जो अच्छे मार्क्स अपना लेकर के आ रहे हैं, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पे देखिए, ये हम लिए हैं आपका बीसी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी में गेट पास कितना लेके आया 4635, इसका जो 40% है, इसका जो 40% है साथियों ये जाएगा यूआर कैटेगरी में। कहां जाएगा, यूआर कैटेगरी में। आप इसका 40% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1854, 1854 चला गया यूआर में। अब जब यूआर में चला गया साथियों तो 4635 में से 1854 को माइनस कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 2781। अब ये जो 2781 है ये अपना ओरिजिनल, ये बीसी कैटेगरी है, ये अपना सीट भरेगा, ओरिजिनल अपने सीट में जाके दावा करेगा। बात समझिएगा, बीसी कैटेगरी में 4635 गेट पास लेके आया है, इसमें से अच्छा मार्क्स उठाने वाला 40% जाएगा ही जाएगा, ये गारंटी है। 40% चला गया यूआर में, है ना, मतलब 1854 लड़का यूआर में चला गया तो शेष कितना बच गया 2781। अब ये जो 2781 है अब ये अपने कैटेगरी में क्या करेगा, फाइट करेगा। तो आज ये बीसी कैटेगरी का सीट देख लीजिए कितना है, तो साथियों बीसी कैटेगरी का सीट कितना है 1670, मतलब कि 2781 बच्चा अभी भी बचा है ना, मतलब कि जिसको सीट देना है या उसको नौकरी देना है या बीसी कैटेगरी के सीट पर फाइट करना है। तो 2781 में आप 1670 को माइनस कर दीजिए साथियों, माइनस करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1110 बच्चा, है ना, 1110 बच्चा इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है, सीट के संख्या से 1110 बच्चा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है बीसी कैटेगरी में। यही हालत अदर कैटेगरी में आप लोग देखिए, जैसे ईबीसी में आप समझ लीजिए, इसमें टोटल गेट पास इतना लेके आया है 15,000 का, है ना, हम लोग निकाले हैं 30.6 इतना आ गया, इसमें से 40% चला गया यूआर में, 40% यूआर में चला गया तो शेष कितना बच गया 2754। अब ये जो 2754 बचा है साथियों, अब ईबीसी का सीट कितना है यहाँ पे देख लीजिए, ईबीसी का सीट है आपका 2497 पुरुषों के कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए 2497 अगर आप माइनस करेंगे इसमें से, ध्यान से समझिएगा, 4590 में 1836 यूआर में चल गया, शेष बच गया 2754 जो जाके कैटेगरी में दावा करेगा, कैटेगरी में फाइट करेगा। तो साथियों इसको कैटेगरी में हम लोग भेजेंगे तो इसके पास सीट कितना है, इसका पास सीट है 2497, अर्थात सीट कम है, पास हुआ है ज्यादा, कितना पास हुआ है 256 एक्स्ट्रा पास हुआ है ईबीसी कैटेगरी में अभी तक का जो पोल आ रहा है, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे 256 मतलब कि ये सीट के संख्या से ज्यादा है ये लोग, ठीक। उसी प्रकार से आप एसटी कैटेगरी का देख सकते हैं सेम चीज, तो एसटी कैटेगरी में 34 लड़के एक्स्ट्रा पास हुए हैं सीट के संख्या से। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का यहां देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं 201 बच्चे जो हैं एक्स्ट्रा पास हुए हैं। और एससी कैटेगरी में यहां पे देखिए अभी इनका सीट ही नहीं भरा है, इनका सीट अभी नहीं भरा, जो माइनस है मतलब ये बता रहा है कि एक्स्ट्रा बच्चे हैं अब सीट के संख्या से, ये प्लस वाला बता रहा है कि सीट का अभी संख्या इन लोग का भरा नहीं है, 456 अभी कम ही है, अभी इतना भरेगा उसके बाद से एक्स्ट्रा होगा, ठीक ना। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए साथियों ये जो बच्चे हैं, है ना, उम्मीद है आप इतना चीज समझ गए होंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप भी कट ऑफ को क्या कर पाइए, डिसाइड कर पाइए। अब इतना आप समझ गए तो आइए आपको एक चीज और दिखा रहे हैं, देखिएगा ये कैटेगरी वाइज कितने बच्चे बचे हैं ये तो आंकड़ा समझ गए होंगे, है ना। अब देखिएगा साथियों ये जो एक्स्ट्रा हो गए सीट से ज्यादा, है ना, प्रत्येक कैटेगरी में हम एक कैटेगरी को लेके चल रहे हैं ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए एक्स्ट्रा बच्चे कितने पास हुए 201, है ना।
अब टोटल गेट पास का यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं, है ना, यूआर के खाते में, ईडब्ल्यूएस के खाते में कितना आया सीट आया है, 2610 सीट आया है ना। अब इस 2610 सीट का ये जो 201 गेट पास एक्स्ट्रा है साथियों, इसको जब आप निकालेंगे तो ये प्रतिशत में आएगा 7.7%, लगभग 7% आएगा। तो साथियों ये जो 7%, ये जो सीट 7% जो एक्स्ट्रा बच्चे पास हो गए ना ईडब्ल्यूएस में, यही बच्चे बाहर होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये 201 बच्चों को बाहर किया जाएगा, लेकिन ये वो वाले बच्चे होंगे कि जो कैटेगरी में कम मार्क्स लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किस कैटेगरी में कम मार्क्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे एक और हम लोग चार्ट लिए हुए हैं, चार्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पे कैटेगरी वाइड चार्ट है। चार्ट का मतलब जो बच्चे मार्क्स उठाए हैं उसी मार्क्स का चार्ट है कि 42 नंबर कितने बच्चे किस कैटेगरी में उठाए, 44, 46, 48, 50, 60, है ना। और इसी चीज का यहाँ पे प्रतिशत वाला फॉर्म है ना। तो यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7% बच्चे सीट से एक्स्ट्रा पास हुए हैं। इसका मतलब जो 7% बच्चे बाहर होंगे वो कम मार्क्स वाले बाहर होंगे। आपको भी पता है कि जो अच्छे मार्क्स वाले होंगे, जो बहुत अच्छे हैं, वो यूआर में चले गए, जो अच्छे मार्क्स हैं वाले हैं वो अपने कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में फाइट कर लिए, और जो सीट से एक्स्ट्रा बच गए कम मार्क्स वाले साथियों, उन्हीं को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। तो देखिएगा 7% बच्चों को हमको बाहर करना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो साथियों यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, तो हम लोग कम नंबर वाला को बाहर करते हैं, कम नंबर वाला को। तो देखिएगा 42 नंबर उठाने वाला ईडब्ल्यूएस में एक भी नहीं, 44 वाला एक भी नहीं, 46 वाला देखिए 1.17 है ना, ये बाहर होगा। 50 नंबर देखिए ये 2.63 है, ये भी बाहर होगा। 52 नंबर पॉइंट कितना है, 44 है ना। अब इसको राउंड फिगर में हम लोग जोड़ लेते हैं, 2.63 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया लगभग 3%, है ना। 3 और 1 4, 4.17 है ना, मतलब 4.17 है ना। 52 के नीचे वाले तो बाहर होंगे, है ना। अब इसके बाद से हमको 7% बाहर करना है, लगभग 4% बच्चे हम बाहर कर दिए। अब जो 3% बच्चे होंगे ना साथियों, तो यहाँ पे अब ये 54 नंबर वालों में से क्या होंगे, बाहर होंगे। तो 54 नंबर देखिएगा, 54 में पास हुए हैं कितना, 5.70, मतलब इतना मार्क्स बच्चे अधिक उठाए हैं, है ना। अब देखिएगा ये तो कंफर्म है ना, कि जो 54 के नीचे जो बच्चे मार्क्स लेके आए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, है ना, वो लोग बाहर होंगे, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग हर चीज राउंड फिगर में काउंट कर रहे हैं, पूरा का पूरा अभी पोलिंग हुआ नहीं है ना। ऐसे स्थिति में आपको ये नहीं समझना है कि जो 54 के नीचे वाला है वो 100% बाहर हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन यह एकदम दावा के साथ है कि जो 54 नंबर पे है ना, वह 100% सेफ है, वो किसी भी जन्म में बाहर नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना कि 1-2% बाहर बच्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथियों, पोलिंग होगा ना, ये सभी के सभी बच्चे इन करने वाले हैं, ठीक ना। तो ऐसे स्थिति में मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग पोलिंग करिए। जितना आप लोग पोलिंग करेंगे ना, तो 52 कट ऑफ जाएगा कि 54 कट ऑफ जाएगा कि 52 से नीचे गिर के 50 आएगा, ये चीज क्लियर हो जाएगा 100%। लेकिन 54 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मोहर मार के दे देते हैं, वो फिक्स है, सेफ जोन में, सेफ 100% सेफ है। उसको बाहर करना कह लीजिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। उसको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के बाद आप प्रत्येक कैटेगरी का निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे चलिए हम एक और कैटेगरी का निकाल रहे हैं। यहाँ पे साथियों देखिए ईबीसी कैटेगरी का, बहुत सारे बच्चे ईबीसी का पूछते हैं, ठीक ना। तो ईबीसी कैटेगरी में सेम एक्स्ट्रा बच्चे कितने हमको ईबीसी कैटेगरी में बाहर करना है, मात्र 256 बच्चों को क्या करना है, बाहर करना है। इनका जो प्रतिशत है 5% है ना। यहाँ पे राउंड फिगर में 5% ले लीजिए कि 5% ईबीसी बच्चों को बाहर करना है। अब देखिएगा साथियों 5% ईबीसी कैटेगरी में, आइए हम लोग इस चार्ट से बाहर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करिए, 42 वाला बाहर होगा, ये 0.58% है, ये 1% है, लगभग 1.5 हो गया। और इसको जोड़ लीजिए 3, 1 4 है ना, 1 5% यहाँ तक ले लीजिए। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 1 पॉइंट और चढ़ जाइए यहाँ पे, है ना। जो ईबीसी कैटेगरी है, सॉरी जो ईबीसी कैटेगरी है ना, ईबीसी कैटेगरी भी 54 पे आके क्या हो रहा है साथियों, ये सेफ हो जा रहा है। आप लोग खुद जोड़ सकते हैं, है ना। हम लोग को 5% बच्चों को बाहर करना है। इसमें आप देखिए ईबीसी वाला भी क्या है, सेफ है। ईबीसी का भी कट ऑफ 54 से ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। इतना तो आप समझ गए होंगे। एक चीज साथियों ये मैं बताऊं कि ये सभी का सभी चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारा का सारा चीज आपका पोल बोल रहा है, आपका आंकड़ा बोल रहा है, और मैं ये तथ्य के आधार पे बोल रहा हूं जो 100% एक्यूरेट है, जो आप पोल किए हैं उसके आधार पे बोल रहे हैं। गांव देहात में बहुत सारे लोग होंगे जो तुक्का मारते हैं, लॉटरी खेलते हैं, बोलेंगे 54 जाएगा, 58 जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, है ना। आप उनके डेटा से और मेरे डेटा से साथियों आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि कौन सही है कौन गलत है ना। साथियों अगर आपको ट्रस्ट है तो आप लोग पोलिंग कराइए, और मैं कह रहा हूं कि मैं एक्यूरेट डेटा आपको निकाल करके दूंगा और आपका मैं एकदम वर्दी फिक्स कर दूंगा, कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं होगा।
वो हो सकता है कि कट ऑफ में बताया 54 का 56 जा सकता है, 52 का 54 जा सकता है, ये होगा, वो आगे का बात है, आगे का वक्त बताएगा, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अभी तक जितने बच्चे हैं ना सब सेफ हैं, है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि ईबीसी में 54% सेफ है, 54 नंबर वाला, तो क्या 52 वाला 50 वाला सेफ है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि और पोलिंग होगा ना तो नीचे वाला भी बच्चा ऊपर आएगा, इसका गारंटी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। अभी तक वीडियो लगभग 20,000 लोग देखते हैं, तो आप लोग इसको शेयर करिए, दूसरे तक पहुंचाइए, जितना रीच होगा, जितना लोग पोल करेंगे ना उतना ही ज्यादा परिदृश्य क्या होगा साथियों, क्लियर होगा, है ना। और आपको मैं बता दूं कि जो 42 नंबर 46 नंबर 50 नंबर बच्चे लेके आए हैं ना, ये बहुत सारे दिसंबर वाले बच्चे हैं, और दिसंबर में जिनका पीईटी हुआ है उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है, सीएसपीसी ने किया है ना। अब आप कह लीजिए कि उन बच्चों के साथ, है ना, मतलब जो 42-46 वाले बाहर होंगे ना, मतलब अगर दिसंबर में पढ़ा होगा तो वो लोग समझ सकते हैं सिचुएशन, है ना। आपको भी पता है कि रिजल्ट आएगा तो कहीं पे खुशी कहीं पे गम, लेकिन जो चीज़ है साथियों ये एकदम एक्यूरेट निकल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 54 आया, एससी कैटेगरी, मैं बोल रहा हूं कि एससी कैटेगरी वाला वर्दी सिलवा लो और जाके वहां पे पूजा करते रहो, एससी कैटेगरी का वर्दी फिक्स है, अगर 42 भी लेके आया है तो उसका जॉब रखा हुआ है, 100% हो जाएगा। एसटी कैटेगरी का आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो एसटी कैटेगरी का भी आएगा साथियों, ये भी 54 नंबर पे आ रहे हैं, है ना, एसटी कैटेगरी का भी 54। कहने का मतलब ये है साथियों, ये जो भी डेटा अभी हम बता रहे हैं ये सेफ स्कोर बता रहे हैं, एकदम सेफ, ये फ्लक्चुएट करेगा, ये नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा ये आगे आने वाला समय बताएगा, आगे आने वाला समय कब बताएगा, आप लोग जब पोल कर देंगे तब, है ना। चलिएगा, अब इसी प्रकार से आप सब कैटेगरी का निकाल सकते हैं। जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का निकालने के लिए हम साथियों आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। बीसी कैटेगरी का हम निकाले हैं तो शायद लगभग 58 के आसपास आ रहा है ना। अब ये जो 58 है, 58 से थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है ना। तो बीसी कैटेगरी का हम होमवर्क दे दे रहे हैं, है ना, बीसी कैटेगरी का ये वाला। अब देखिए जो बीसी कैटेगरी है, आपको भी पता है कि पुराना जितना आप आंकड़ा देखेंगे, जितना रिजल्ट आया है उसमें बीसी कैटेगरी में अच्छा खासा फाइट होता है। यूआर के बाद जो सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ जाता है या फिर यूआर के बराबर कट ऑफ जाता है वो बीसी का ही कट ऑफ जाता है, क्योंकि इसमें बढ़ चढ़ के लड़के क्या होते हैं, हिस्सा लेते हैं। लेकिन बीसी कैटेगरी में 58 तक वाला एकदम 100% सेफ है, उसको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। 58 वाला भी नीचे आएगा, है ना। या मान लीजिए किसी का 60 आया है तो वो मतलब 60 वाला तो फिक्स रहे कि 60 वाला का 100% एकदम सेफ है बीसी कैटेगरी में। 60 के नीचे 58 और 54 वाला सेफ है कि नहीं, पोलिंग जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है साथियों, क्लियर हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस और फिर ईबीसी मैं दोनों पे मोहर मार दिया हूं कि 54 से ज्यादा नहीं जाएगा। और ये जो डेटा है अब देखिए आगे आने वाले समय में कितना बदल रहा है। अभी तो हम 15,000 पे कैलकुलेट किए हैं, 14,000 पे कैलकुलेट करेंगे। अब साथियों एक चीज देखिए, अब ये डेटा है यहाँ पे ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी चीज हम छिपा के नहीं रखना चाहते, आप लोग भी इसका यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। बस मिस यूज मत करिएगा, गलत चीज इसको अपने तरीका से इंटरप्रेट आप लोग मत करिएगा। तो साथियों ये आपका, आप लोग उम्मीद है सीख गए होंगे निकालना। अब देखिए, अब एक चीज और है, बहुत सारे बच्चों के मन में मैं बोला था कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुषों का सीट, अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि महिलाएं पुरुषों का सीट खा जाएगी। महिलाएं पुरुषों का सीट तब खाएगी कि जब महिलाएं पूरा बढ़ चढ़ के पास होगी, है ना। बढ़ चढ़ के पास होने का मतलब साथियों देखिए, सिर्फ यूआर कैटेगरी में कैलकुलेशन क्या होगा, बिगड़ेगा। जैसे मान लीजिए कल आपको समझाए थे, इस चीज को फिर से समझिए, है ना। जैसे मान लीजिए यूआर कैटेगरी का 40 को सीट है, कल मैं आपको समझाया था। जैसे मान लीजिए 100 सीट पे कंपटीशन है ना, 40 सीट यूआर का है और ये 40 सीट में मेल फीमेल दोनों है। तो 40 सीट में हम दे दिए थे 16 सीट किसको दे दिए थे, फीमेल को दे दिए थे, और इसमें से मेल को दे दिए थे 24 सीट, है ना, क्योंकि फीमेल का रिजर्वेशन लगभग 40% के आसपास है, 38%। मैं ये समझाया था आपको कि यदि 40 सीट के जगह पे 16 सीट के जगह पे महिला 20 को पास हो गई, है ना, महिला कितनी पास हो गई, 20 को पास हो गई, और पुरुषों के सीट पर 24 के जगह पे पुरुष कितने पास हुए, पुरुष पास हुए मात्र 20 को, है ना, पुरुष भी 20 को पास हुए। तो इधर महिला 4 को एक्स्ट्रा पास हो गई और इधर पुरुष 4 को क्या हुए, कम पास हो गए। ऐसे स्थिति में साथियों जो महिला है, महिला का एंट्री कराया जाएगा पुरुषों के कैटेगरी में, सिर्फ यूआर के कैटेगरी में। तो यूआर के कैटेगरी में जब महिलाएं जाएगी ना, तो पुरुषों का जो यूआर का कैटेगरी का कट ऑफ है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। नहीं, इफेक्ट नहीं, कह लीजिए कि जो महिलाएं सीट खाएगी सिर्फ यूआर कैटेगरी का सीट खाएगी, है ना। और महिलाएं जब यूआर सीट का कैटेगरी खाएगी, है ना, तो जब महिलाएं यूआर कैटेगरी का सीट खाएगी, ऐसे स्थिति में साथियों जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ पुरुषों के कैटेगरी वाइज इफेक्ट हो सकता है ना। इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि कैटेगरी में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि जो बच्चे यूआर से आउट होंगे, बात
बात समझिए, यू आर कैटेगरी में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ली, है ना। ऐसे स्थिति में जो बच्चे पास होने थे, जिनको सीट मिलना था तो वो मिल गया, लेकिन यू आर वाला जो बंदा है ना, अब वो नीचे आएगा और यू आर बंदा ही अपने कैटेगरी में फाइट करेगा। तो यू आर वाला जब ऊपर वाला नीचे आके कैटेगरी में फाइट करेगा, ऐसे स्थिति में कंपटीशन कैटेगरी का क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात महिलाएं पुरुषों का सीट अफेक्ट कर सकती है ना, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कैटेगरी का। लेकिन ऐसा तब होगा ना कि जब महिलाएं बढ़ चढ़ के पास होगी, सीट के संख्या से पुरुषों से ज्यादा पास होगी, है ना, तब। लेकिन साथियों ऐसा होने वाला नहीं है, आपको भी पता है, मैं कल भी बोला था महिलाओं का स्थिति क्या है, अभी बहुत बुरा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि पुरुषों का फाइनल कट ऑफ हम लोग जारी करेंगे जब महिलाओं का क्या हो जाए, महिलाओं का क्या बोलते हैं, वोटिंग हो जाए। महिलाओं का वोटिंग जरूरी है। ये वोटिंग मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं कि महिलाओं का भी वोटिंग कर रहा हूं। महिलाओं का वोटिंग होगा तो क्या होगा, यू आर का कट ऑफ और ज्यादा फाइनल हो जाएगा। ये जो हम लोग 68 किए हैं ना, क्या पता 66 आ जाए। अगर 66 आ गया तो ये भी हो सकता है कि जो अभी 60 हम लोग बता रहे हैं, 60 वाला 58 आए, 54 वाला 52 आए, ये सारा का सारा चीज और भी क्या हो जाएगा साथियों, क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा परिदृश्य क्या हो जाएगा साथियों, क्लियर हो जाएगा। हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ मान के चल रहे हैं, इससे ज्यादा जाने वाला नहीं है। और हमें लगता है कि जितने भी बच्चे हैं लगभग सब के सब अच्छे खासे पास हो जाएंगे। 1-8% जिनका बैड लक होगा वही बच्चे क्या होंगे, बाहर होंगे। तो साथियों ये आज का वीडियो रहा। और एक चीज मैं फिर बता दूं, सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग इसको फॉर्म को भरवाइए, जितना भरवाएंगे उतना ही सटीक कट ऑफ निकल के आएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, इसके रीच को बढ़ाइए। और आपको मैं बता दूं, आप लोग देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बोलना पड़ता है, मैं इसलिए बोलता हूं ना, ताकि अगर आप मुझसे जुड़ेंगे ना तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा आपको अच्छा जानकारी मिलेगा। और आप लोग वीडियो इतना दिन से देखते आ रहे, क्या आपको अच्छा जानकारी नहीं मिला है? 100% मिला है। जरूर आपको कुछ ना कुछ मैं ऑथेंटिक पर डे वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ नया देता हूं। वीडियो बेशक लंबा होता है लेकिन आपको एक्स्ट्रा सीखने के लिए जरूर मिलता है। आज के भी वीडियो में मिला था, कल के भी। आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मेरा नंबर भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमको टाइम मिलेगा तुरंत हम रिप्लाई भी कर देंगे, है ना। तो चलिए साथियों अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।